गाइस क्या रेसलमेनिया 42 में हमें रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलने वाला है और क्या फाइनल सागा होने वाला है रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का, वो भी रेसलमेनिया 42 में। सो गाइस बिना बकवास के अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और हम अब मतलब हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई में करंट सिनेरियो देख के अब ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया 42 में हमें रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिल सकता है। और वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का शुरू से प्लान यही था रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का। वो तो जब सेथ रॉलिंस को क्राउन ज्वेल में इंजरी होगी उसके बाद सारे प्लान चेंजेस हुए। नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान ये था कि जो रोमन रेंज है वो 2026 का रॉयल रंबल जीतते और फिर वो जाके सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में वो फेस करते और फिर रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होता जहां पर रोमन रेंज सेथ रॉलिंस को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले थे। आपको पता है कि सेथ रॉलिंस के इंजर्ड होने से पहले सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड टाइटल भी था, तो ये मैच रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वर्ल्ड टाइटल के लिए प्लान करा था। लेकिन अब जब यहाँ पे सेथ रॉलिंस को जब इंजरी हो गई थी फिर उसके बाद हमने देखा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में जहाँ पे हमें कोडी रोड्स और रोमन रेंज की भी थोड़ी बहुत टेंशन देखने को मिली और फिर वहाँ से ये पता लगा कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स का भी मैच हो सकता है रेसलमेनिया में। लेकिन जब से ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन लाइव में कोडी रोड्स को हरा के न्यू चैंपियन बने थे उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मतलब उसके बाद से यहाँ पे रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेम मेल्जर की रिपोर्ट में ऐसा पता लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच करवाने वाली थी, जो कि तीसरा मैच देखने को मिलने वाला था रेसलमेनिया 42 में, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो कैंसिल कर दी। तभी वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन बने थे स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि वो रोमन रेंज के लिए क्या प्लान होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रेसलमेनिया में। अगर अब मतलब बातें ऐसी चलने लग रही है कि रोमन रेंज हमें एक नॉन टाइटल मैच में भी देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में, क्योंकि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेथ रॉलिंस के साथ मैच प्लान करा था, सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए। फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का तीसरा मैच प्लान करा था, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका तीसरा मैच करवा के इनके राइवलरी के मतलब इनका जो चैप्टर है वो एकदम क्लोज करने वाली थी, मतलब इनके राइवलरी को ऑफिशियली क्लोज करने वाली थी। लेकिन फिर ट्रिपल एच ने सोचा कि मतलब फैंस को ये जो मतलब रोमन रेंज और कोडी रोड्स की जो स्टोरी लाइन है ऐसे मतलब बार बार रिपीट करके नहीं दिखानी चाहिए। ट्रिपल एच को लगा कि फैंस मतलब एक ही स्टोरी लाइन को बार बार अगर रिपीट मोड में देखेंगे तो फैंस बोर हो सकते हैं। तो इसलिए फिर ट्रिपल एच ने रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो टाइटल है वो ड्रू मैकिंटायर के पास भी चला गया जब उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ हेल में कोडी रोड्स को हरा दिया। तो उसके बाद से अब जो पूरा करंट सिनेरियो देख के लग रहा है वो यही लग रहा है कि जो रोमन रेंज है वो किसी भी टाइटल मैच में इन्वॉल्व नहीं होने वाले रेसलमेनिया में। पहले होने वाले थे लेकिन वो प्लान्स कैंसिल हो गए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रोमन रेंज किसी भी टाइटल मैच में इन्वॉल्व नहीं होने वाले तो हमें रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में, क्योंकि सेथ रॉलिंस के पास भी अब टाइटल नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका फाइनली एक सागा दिखा सकते हैं हमको रेसलमेनिया में। सो गाइस अगर मैं अपने एकदम रॉ ओपिनियन बताऊं, अगर अपने एकदम रियल ओपिनियन बताऊं ना रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच को लेकर कि अगर अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास चांस है रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच कराने का रेसलमेनिया में और ये हमको देखने को भी मिल सकता है, तो मेरे माइंड में हमेशा ऐसी बात आती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कितनी बार तो रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो फैंस हैं वो एक फाइनल शोडाउन देखना चाहते हैं रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच में। और मैं भी देखना चाहता हूँ। बेशक डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वाला मैच बहुत बार करवा चुके हैं लेकिन फिर भी अभी फैंस और मैं भी मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फ़ैन ही हूँ, मैं भी फ़ैन वाली कैटेगरी में यहाँ। तो मतलब हम सारे जितने फैंस हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी हम फाइनल शोडाउन देखना चाहते हैं रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास चांस है कि वो इस साल की रेसलमेनिया में रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का मैच करा के इनके बीच जो सभी मतलब अभी चैप्टर चल रहे हैं ना, जितनी भी इनके बीच है वो चाहे वो शील्ड वाली स्टोरी लाइन होगी मतलब जितनी भी स्टोरी लाइन इनके अराउंड है अभी रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के अराउंड, चाहे वो शील्ड वाली स्टोरी लाइन होगी चाहे वो जोन सी भी स्टोरी लाइन होगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास चांस है कि रेसलमेनिया 42 में इनका मैच करा के फिर अब फाइनली सब खत्म ही कर दे, सारे चैप्टर क्लोज कर दें। और गाइस अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की फ्यूड शुरू कैसे होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई कहाँ से इनकी स्टोरी लाइन शुरू करेगी जिससे आगे चल के रेसलमेनिया में हमें इनका मैच भी देखने को मिलेगा, तो इनकी जो स्टोरी लाइन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल के थ्रू शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट हाई चांसेस है कि जो सेथ रॉलिंस है वो 30 मैच रॉयल रंबल मैच में अपना रिटर्न करे और रोमन रेंज तो आने वाले 30 मैच रॉयल रंबल मैच में, तो वहीं से हमें इन दोनों के बीच रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शन या फिर कुछ ना कुछ छोटी मोटी फाइट देखने को मिल सकती है जिससे आगे चल के फिर हमें इनका रेसलमेनिया में मैच भी देखने को मिलेगा और वो जो कि एकदम फाइनल शोडाउन होगा रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का। यहाँ तो हमें पूरा कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि जो रोमन रेंज है वो वैसे रॉयल रंबल जीतने वाले हो लेकिन सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल ना जीतने थे, फिर रोमन रेंज आगे जाके रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को एक मैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं और फिर वहीं पे जो मतलब सारा हिसाब किताब है वो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरह से फाइनल शील्ड सागा होगा, फाइनल शोडाउन होगा रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का। फिर उसके बाद इनके भी सारे चैप्टर क्लोज हो जाएंगे, फिर आगे चल के शायद हमें कभी इनका मैच देखने को ना मिले। लेकिन एक बात है कि अगर रॉयल रंबल के थ्रू इनकी स्टोरी लाइन आगे शुरू होती ना रेसलमेनिया के लिए और रेसलमेनिया में हमें इनका एक फाइनल मैच देखने को मिलता है तो फैंस उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टेड होने वाले हैं।
और गाइस रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक लास्ट मैच, ये तो फैंस तब से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब से रेसलमेनिया 42 में कोडी रोड्स ने रोमन रेंज को हरा के उनके टाइटल रन का एंड कर दिया था। वो भी आपको पता है सेथ रॉलिंस की वजह से, क्योंकि रोमन रेंज ने पहले सेथ रॉलिंस को चेयर मारी थी, उसी का एडवांटेज कोडी रोड्स को मिला था। तो ऐसे में तब से ही फैंस रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच एक फाइनल शोडाउन मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी एक फाइनल मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अब अच्छा मौका है कि वो रेसलमेनिया 42 में फैंस जो चाहते हैं वो कर दे और फाइनल शोडाउन या फिर फाइनल मैच करवाई दिया रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का, जिसके बाद इनका जो चैप्टर है वो ऑफिशियली क्लोज ही हो जाएगा। गाइस मुझे तो अब 100% चांस लग रहा है कि हमें रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेगा। तो खैर आपके इस बार में क्या थॉट्स हैं और आप लोग मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि रोमन रेंज का मैच किस साथ होना चाहिए रेसलमेनिया 42 में? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, बाकी चैनल में नहीं हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि डब्ल्यू से लेटेस्ट चैनल पे आता रहता है उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।